नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल क्विक स्टडी विद एसके में। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सीटेट का सिलेबस क्या है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और इसके लिए कौन कौन सी बुक उपयोगी हैं और किस तरह की रणनीति होनी चाहिए जिससे कि आपका सीटेट पहली बार में क्लियर हो। तो साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री शिक्षा व फ्री नोट्स दिए जाते हैं। तो यदि आप फ्री नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं क्या है सिलेबस, कौन सी हैं बुक्स, जिससे कि आप अच्छे नंबरों के साथ पहली बार में सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सीटेट एग्जाम पैटर्न इन हिंदी। तो आप देखेंगे कि जो बाल विकास से आपका वह आता है 30 नंबर का, ठीक है, और जो गणित है वह भी 30 नंबर का आता है, लेकिन इसमें क्या होता है 15 नंबर की पेडागोजी आती है आपकी, ठीक है। इसी तरह भाषा फर्स्ट जैसे कि हिंदी, और भाषा सेकंड यानी कि इंग्लिश या संस्कृत ऑप्शनल रहता है, ये भी 30 नंबर की आती है, पर 15-15 नंबर की इसमें सभी क्या रहती है, पेडागोजी रहती है आपकी। और पर्यावरण अध्ययन भी आता है जो 30 नंबर का आता है, ठीक है। इस तरह से आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपको कैटेगरी के हिसाब से जनरल वालों के लिए 90 मार्क्स तय किए गए हैं और ओबीसी एससी के लिए 82 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, ठीक है। 150 मिनट जो कि आपको 2.5 घंटे का इसमें समय रहता है, ठीक है। 150 क्वेश्चन यानी कि 150 मिनट, ठीक है। अब देखिए जो सीटेट पैटर्न है वह सेकंड पेपर का सिलेबस देखिए। बाल विकास एवं शिक्षण वो 30 नंबर का है। भाषा फर्स्ट भी आपकी 30 नंबर की है। भाषा सेकंड भी आपकी 30 नंबर की है। सेकंड पैटर्न में यह चेंज होता है कि विज्ञान जो साइंस वाले हैं उनका सब्जेक्ट रहता है विज्ञान और गणित, और जो आर्ट वाले हैं उनका सब्जेक्ट रहता है सामाजिक अध्ययन। तो इस तरह से आपके 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन या विज्ञान और गणित से पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या हैं बुक्स आज के लिए। देखिए आप इंग्लिश के लिए, इंग्लिश पेडागोजी और ग्रामर के लिए जो कि पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए आप जो बुक्स ले सकते हैं वह है आपकी सरोहा पब्लिकेशन की बुक्स है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वह इंक्लूड किए गए हैं, और दूसरी बात है चैप्टर वाइज आपके सब्जेक्ट के जो चैप्टर दिए गए हैं उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यह बुक तैयार की गई है। और दूसरी खासियत यह देखिए आपकी कि जो कि सीटेट के लिए बहुत ही मुख्य रहता है वह है एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 दोनों इंक्लूड इसमें किए गए हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी इंक्लूड इसमें हैं, ठीक है। तो आप देखिए चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसमें 1500 से 2000 क्वेश्चन शामिल किए गए। तो इस तरह से काफ़ी उपयोगी बुक है। दूसरी बुक देखिए जो कि है हिंदी शिक्षण, यह भी सरोहा पब्लिकेशन के लिए है, ठीक है। इसमें भी आपका देखिए यहाँ पे आप देखेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चन जून 2011 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगभग 2000 प्लस हैं। हिंदी शिक्षण और व्याकरण, इसमें क्या है कि आपके सिलेबस के पैटर्न के आधार पर पेडागोजी के साथ साथ ग्रामर भी दी गई है। तो सीटेट को बेस मानते हुए इन्होंने यह पुस्तक तैयार की है, ठीक है। दूसरी बुक हो गई है, अगली बुक देखिए आप बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यह भी आपकी सरोहा पब्लिकेशन के लिए है, ठीक है। इसमें भी चैप्टर वाइज दिया गया है। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो कि फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें भी देखिए एनसीएफ 2005 और आरटी 2009 दोनों ही इंक्लूड हैं, साथ ही बेस्ड ऑन एनसीईआरटी पर बेस्ड है। तो इस तरह से जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं एकदम फैक्ट बेस पर आधारित होते हैं। और इसकी खासियत भी यही है कि सीटेट में जो 2011 से लेकर 16 तक के सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ठीक है।
ये आपकी बुक है पर्यावरण अध्ययन की, जिसमें जो बाइलिंगुअल है आपकी, ठीक है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 2011 से लेकर 18 तक के सारे क्वेश्चन हैं। तो यदि आप क्विक रिवीजन चाहते हैं, जैसे कि आपके पास समय कम है और आप चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा पढ़ लें, तो आप इस बुक की तरफ जा सकते हैं। यह भी NCERT बेस्ड है और NCF 2005 इसमें दिया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड हैं इसमें। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है पर्यावरण अध्ययन की पूरी, तो आप 3, 4, 5 की EVS की जो NCERT की बुक रहती है वो आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपको विभिन्न साइट या ऐप के माध्यम से डाउनलोड हो जाती हैं, ठीक है। अगली बुक देखिए आप, गणित और शिक्षण शास्त्र। यह भी बाइलिंगुअल बुक है आपकी। यह इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। 2011 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें भी आपके सिलेबस का पूरा ध्यान रखा गया है। गणित और शिक्षण शास्त्र यानी कि गणित और पेडागोजी दोनों इसमें शामिल हैं। साथ ही में प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। आप चाहें तो NCERT बेस्ड या 3, 4, 5 है, तो आप 3, 4, 5 की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। क्लास जो 3rd, 4th, 5 की हैं, उस तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगली बुक है आपकी साइंस की, सरोहा पब्लिकेशन की। इसमें भी देखिए आप सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, 2011 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन। यह भी आपकी बाइलिंगुअल है, यानी कि इसमें एक फ़ायदा यह भी है आप लोगों का कि जो इंग्लिश वाले हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हिंदी वाले हैं वह भी आसानी से समझ सकते हैं। यह बेस्ड है आपकी NCERT 6, 7, 8। तो आप चाहें डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT 6, 7, 8 की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऐप के माध्यम से प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। विज्ञान और शिक्षण शास्त्र दोनों इसमें दिए गए हैं। बेस्ड ऑन NCERT NCF 2005 प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। अगली बुक्स देखिए, यह आर्ट वालों के लिए सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण, मैग्रा हिल की बुक है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है। वर्ग 6 से 8 हेतु यह है, ठीक है। तो आप चाहें तो 6 से 8 तक की सामाजिक पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यह बुक ले लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु यह हैं कि इसमें देखिए प्रत्येक अध्याय के अभ्यर्थियों 3 तरह के प्रश्नों का उनका उचित स्थान दिया, जिसमें पूर्व वर्षों में प्रश्न 2011 से 18 तक के इसमें सारे शामिल किए गए हैं। इसकी भाषा बहुत ही सरल है और इसमें नवीनतम सामग्री ऐड की गई है, ठीक है। और पूर्णतया CTET पर बेस है, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह बुक्स का कॉम्बिनेशन था। और आगे देखिए संस्कृत भी कुछ लोग लिए रहते हैं सेकंड लैंग्वेज के लिए, तो ये आपकी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक है CTET टेट के लिए। इसमें पेपर 1 और पेपर दोनों शामिल हैं। केंद्र एवं राज्यों की परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण बुक मानी गई है, ठीक है। 2000 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यायवार संकलन है इसमें। और जो CTET का जो पेपर हुआ था वह भी इसमें शामिल है, ठीक है। CTET एग्ज़ाम के लिए बेस्ट सेलिंग बुक का भी इसमें दिया गया है, ठीक है। और यह भी NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो इस तरह से आपकी बुक लिस्ट थी, ठीक है। और यह है आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर और प्लस प्रैक्टिस सेट, जो कि आपको CTET की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं रहेगा कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आप तैयारी को नया रूप नहीं दे पाएंगे। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट और पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनको हल ज़रूर करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी ज़रूर करते रहें। आप पहली बार में ही क्वालिफाई होंगे, ठीक है। तो आर गुप्ता का है ये। तो इसकी विशेषता यह है कि इसमें गलतियां कम रहती हैं। तो आप चाहें तो यह परचेस कर सकते हैं, नहीं तो आप जो भी आप चाहें वह ले सकते हैं, पर आपको प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूरी है। यदि बुक्स चाहते हैं तो ये ले लीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा साथियों वीडियो, आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।
और किसी भी समस्या के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और नोट्स की आवश्यकता हो तो आप निःशुल्क रूप से हमारे चैनल के माध्यम से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार सर।